इस वीडियो में हम जानेंगे आपदा प्रबंधन। जी हाँ, आपदा प्रबंधन क्लास 9th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो बिना देरी को चलते हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। कहता है, आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में एक निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं है तो नहीं हो जाएगा आपदा के बाद निश्चिंत रहना हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपदा के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित रहती है? तो आगजनी देखिएगा प्यारे बच्चों, निश्चित रहेगा, आग लग ही लग जाएगा खेत खलियान वगैरह में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप शामिल नहीं है? तो इसका भी चूंकि नहीं कह रहा है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से, तो जो निगेटिव रहेगा, जैसे आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना, तो निगेटिव जो रहेगा उसमें क्या करना है? टिक मार देना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, कि ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति के प्रमुख कार्य हैं। तो क्या है इसका प्रमुख कार्य? है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में ऑप्शन देख के क्या लग रहा है? नहीं है, क्योंकि सभी को सुरक्षा देना तो होगा ही होगा प्यारे बच्चों। राहत शिविर का चयन राहत पहुंचाने का कार्य भी है और स्वच्छता का ख्याल रखना। तो यहाँ को प्रश्न में नहीं छूट गया, तो नहीं है में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं करना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कि डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो डेंगू बीमारी देखिएगा प्यारे बच्चों, एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रखने से हो जाता है प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा प्यारे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स क्या है प्यारे बच्चों? तो अति सूक्ष्म जीव है। क्या है प्यारे बच्चों? अति सूक्ष्म। एक बात पूछे प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रश्न तो एकदम साफ साफ नजर आता है प्यारे बच्चों? सब्सक्राइब वाला बटन नजर नहीं आ रहा है? प्लीज प्यारे बच्चों, हमारे मेहनत का फल एक सब्सक्राइब दबा के दे दीजिए, लाल वाला बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए प्लीज प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, कि भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित थे आज के समय में? तो लगभग भारत में कितने लोग प्रभावित थे प्यारे बच्चों? तो 25 लाख लोग प्रभावित। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या है प्यारे बच्चों? तो आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना है प्यारे बच्चों। प्रश्न है प्यारे बच्चों, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय इसमें से कारगर है? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना प्यारे बच्चों। एकदम ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एकदम हूबहू यही सब प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1984 ईस्वी को हुआ था। तूतीकोरिन 1997 में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो गई थी प्यारे बच्चों? तो उल्टी होना और छाती में जलन हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो ये कहां पड़ेगा? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ता है प्यारे बच्चों। अगला देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो कैगा है। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा कहां है प्यारे बच्चों? तो जापान में। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था प्यारे बच्चों? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया था प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में रखा गया? तो 2 वर्गों में। तीव्र ज्वार का क्या कारण है प्यारे बच्चों? तो जीवाणु है। नगरों में सड़क कहां से पार करनी चाहिए? तो जहां जेब्रा का चिन्ह बना हुआ प्यारे बच्चों, वहीं से हमें पार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, कि पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है, किस ओर चलना चाहिए? तो बाईं तरफ। रेल यात्रा करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए प्यारे बच्चों। प्लीज प्यारे बच्चों, यदि वीडियो को अंत तक देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।